श्री राम जय जय राम। 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 ओम परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए, माता पिता गुरुजनों को वंदन करते हुए प्रसन्न मन से संध्योपासना विधि को संपन्न करेंगे। संध्योपासना विधि के मंत्रों में भगवान के गुणों का वर्णन किया जाता है। उन गुणों को अपने अंदर उतारने के लिए संकल्प किया जाता है। साथ ही प्रभु की कृपा से प्राप्त हुई शक्तियों का उपयोग करते हुए यदि कहीं कोई कमजोरी व्यक्त होती है तो उस कमजोरी की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी की जाती है। इस प्रकार प्रभु का स्मरण करते हुए, उसके उपकारों का स्मरण करते हुए धर्म कार्य करने में हमें किसी शक्ति की आवश्यकता है तो उस शक्ति की प्रार्थना भी करनी है। तो आइए मिल करके संध्योपासना विधि के मंत्रों का पाठ करेंगे। अथ संध्योपासना विधि ही। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रं, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तपः पुनातु पादयोः, ओम सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ओम खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्, ओम ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायत।
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तम्भो जम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिश्चिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तम्भो जम्भे दद्मः ॐ प्रतीचिदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकूरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तम्भो जम्भे दद्मः ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तम्भो जम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तम्भो जम्भे दद्मः ॐ ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विस्मस्तम्भो जम्भे दद्मः ॐ उद्वयं तमसस्परिष्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षग्वं
सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु शस्य स्वाहा। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरुस्तात् शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतग्वं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। तो थोड़ा विचारों का विशेष प्रसाद भी मिल जाना चाहिए। तो संध्या का जो अंतिम मंत्र है वो नमस्कार मंत्र है। और हम किसको नमस्कार करते हैं? तो वहां दो दो शब्द की पेर है, शंभवाय शंकराय, शंभु और शंकर, शिव और शिवतर, मयस्कर और मयोभू। तो ये सारे शब्द याद नहीं रह सकते तो दो तो रख सकते हैं, शंभु और शंकर। वैसे दोनों भगवान के नाम हैं पर छोटा सा फर्क है। शंभु का मतलब होने वाला और शंकर का मतलब करने वाला। दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो सत्ता मात्र में होते हैं तो होने वाले, जैसे नीम का पेड़ है, कोयल है, कबूतर है, हमारी जेब में रुपया पैसा है, मोबाइल है, ये सब सत्तात्मक दृष्टि से है। तो इसको हम क्या कहेंगे? शंभु। शम मतलब कल्याण, भू मतलब होने वाला। कल्याण का अस्तित्व जहां है वो शंभु है। पर दूसरा इसका स्वरूप है शंकर। शम मतलब कल्याण, कर मतलब करने वाला। मोबाइल है एक बात है और मोबाइल अपना काम करता है वो दूसरी बात है। इन दोनों में बढ़िया बात कौन सी है? अपना काम करे हुए है। अस्तित्व मात्र तो है, उसमें तो कोई गड़बड़ है नहीं। जैसे हम पिता के पुत्र हैं, अस्तित्व तो है हमारा। माता पिता के जन्मे तो हम पुत्र हो गए। माता पिता के हमने जन्म लिया तो माता पिता हो गए। हो जाने मात्र से क्या है, वो भी एक स्वरूप है। पर उस स्वरूप से भी बढ़िया स्वरूप यह है कि माता पिता का कार्य करे, पुत्र पुत्र का कार्य करे, नीम नीम का कार्य करे। तो दुनिया के प्राणी मात्र के लिए और दुनिया के मनुष्य मात्र के लिए भगवान है, वो तो एक बात है। क्यों जी? नकारने पर भी भगवान का अस्तित्व तो है ही। पर भगवान के भक्त के रूप में हमें अपना जीवन इस प्रकार से व्यतीत करना है कि भगवान हमारे लिए कल्याण करने वाले बने रहे। जैसे आप
मोबाइल को ठीक ठाक रखेंगे नहीं, समय पर चार्ज नहीं करेंगे, है नहीं, तो मोबाइल आपके लिए काम नहीं करेगा। तो पैसे थे तो खरीद करके मोबाइल के मालिक तो बन गए, तो मोबाइल सत्ता में आ गया, अपने पास आ गया, पर वो काम करे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी, उसको चार्ज तो करना पड़ेगा, फिर उसको खोलना तो पड़ेगा, फिर रिंग करने के लिए बटन तो दबाना पड़ेगा। ये कर्म है। इन कर्म करने से मोबाइल पहले की अपेक्षा से और आगे निकल जाता है। तो संस्कृत में इस मंत्र में एक शब्द है शिव और दूसरा शिवतर। तो तर शब्द का, तर प्रत्यय का प्रयोग दो में से बेटर बताने के लिए होता है। तो अस्तित्व मात्र से भगवान है, वो शिव है, और जब वो हमारे लिए कल्याण की बात कर देते हैं, शरीर स्वस्थ रखते हैं, मन में चिंता नहीं लाने देते, कोई छोटी मोटी समस्या आ जाती है तो उसका समाधान हो जाता है, तो सब भगवान ही करते हैं ना। तो भगवान का स्वरूप क्या हो जाता है? शिवतर। तो शिव स्वरूप जो है ना, वो तो हर भक्त के लिए समान है। तर वाला जो है वो अलग अलग है। जो जितना सजाग है, जितना तपस्वी है, जितना कर्म करने में रत है, भगवान उसके लिए शिव तर बन जाते हैं। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सत्संग का हिस्सा भी आ जाए, और ये केवल भगवान के लिए नहीं, दुनिया की हर वस्तु के लिए है। दुकान में व्यापारी बैठा है तो है, माल पड़ा है, पर जब तक वो व्यापार करता नहीं है तब तक उसका पद ऊंचा नहीं होता है। तो व्यापारी का दुकान में होना ये एक बात है, और ग्राहक को माल उपलब्ध करा देना ये दूसरी बात है। तो किसकी हम पूजा करना चाहेंगे? जो माल दे करके उपलब्ध करा दे, करने वाला है। बाकी तो दुकानें तो लगी पड़ी हैं, व्यापारी भी बैठे हुए हैं, पर रस पूरी खा करके सो रहा है, तो वो व्यापारी ग्राहक के लिए क्या काम का है? पर बेचारा भूखा है, छोटी दुकान लेकर के बैठा है, और उसको 2 किलो चावल की जरूरत है, वो चावल उसको उपलब्ध करा रहा है, तो वो व्यापारी उसके लिए बड़ा है। तो हम भी अस्तित्व मात्र से पुत्र हैं, पिता हैं, यजमान हैं, सब कुछ है, पर उसको क्रियात्मक रूप में भी अपने आप को बदलना है। तो चलिए, यही छोटी सी मंत्र की बात थी। ठीक है, अब अपना हवन का कार्य शुरू करेंगे। हाँ, तो थोड़ा परिवारों में परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए, मन ही मन माता पिता गुरुजनों को वंदन करते हुए, सबसे पहले एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। इस गायत्री मंत्र में भगवान के समक्ष भक्त के रूप में हमारी जो भावना अभिव्यक्त होती है, उस भावना का वर्णन करने वाला हिंदी भाषा का एक छोटा सा भजन भी बोलेंगे। उसके बाद आज जिस हवन को करने का हमने संकल्प किया है, उसका विधिवत प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि
बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे जितने भी धर्म कार्य हैं उनका प्रारंभ संकल्प से होता है। संकल्प के तुरंत बाद आचमन विधि होता है और धर्म कार्य की समाप्ति पूर्णाहुति से होती है। तो आइए सबसे पहले मिलकर के संकल्प पाठ करेंगे। इस संकल्प पाठ में सृष्टि बनी वहां से लेकर के आज तक कौन सा दिन चल रहा है, कौन सा काल है, उसका वर्णन होता है। और इस अखिल ब्रह्मांड में हम किस जगह पर बैठे हैं उसका उल्लेख होता है। इस समय इस जगह पर बैठ करके मैं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हवन के कार्य को करना चाहता हूं। संकल्प का ये छोटा सा भाव है। तो थोड़ा सा जल सीधे हाथ में ले लेंगे और संकल्प पाठ बोलें उससे पहले एक और वचन बोलेंगे, मिलकर के बोलेंगे ओम आवसो सदने सीद वयम सीदामः। अथ संकल्प पाठः। ओम तत्सश्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे द्विसहस्र उत्तरे एकाशीतितमे विक्रम संवत्सरे मासोत्तमे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे नवम्यां तिथौ अद्य बुधवासरे पूर्वान्न समये जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते पश्चिमे दिक् विभागे आनर्त प्रदेशे वर्तमाने गुजरात प्रान्ते तत्र स्थिते कर्णावती आदि महानगरेषु स्वस्वगृहे वैदिक विधिना स्वस्ति वाचन पूर्वकं शांतिकरण पूर्वकं यज्ञादि शुभ कर्म करिष्यामहे। जल नीचे छोड़ देंगे। अब आचमन करना है। सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। मंत्रोच्चारण पूरा हो तो इस जल को पी जाना है, आचमन करना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार इसी तरह से ओम अमृतापिदानमसि स्वाहा। तीसरी बार इसी तरह से ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रयताम स्वाहा। एक बार थोड़ा सा जल लेकर के नीचे छोड़ देंगे, हाथ धो देंगे। अब खाबे में थोड़ा जल लेना है। सजे हाथ की बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे। पहले सजी साइड फिर खाबी साइड में, जैसे मैं करता हूं। ओम वांगम आस्यस्तु ओम नसोर में प्राणोस्तु ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु ओम बाह्वोर में बलमस्तु ओम उर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनवा में सह सन्तु। अमृत स्वरूप परमपिता परमात्मा के जिन्होंने इस समस्त ब्रह्मांड को बनाया है और प्रतिक्षण जो इस संसार का संचालन कर रहे हैं,
संरक्षण कर रहे हैं, वह परमपिता परमात्मा हम सब लोगों की नीचे से रक्षा कर रहे हैं, ऊपर से रक्षा कर रहे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं सब ओर से रक्षा करने वाले वही प्यारे परमपिता परमात्मा हैं। भगवान से रक्षा पाए हुए हम लोग मिल करके इस समय सवन की क्रिया के द्वारा और बाद में प्रभु की प्रसादी रूप, माता पिता के आशीर्वाद रूप अपने अपने सुंदर और पवित्र भवन में रह करके अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए सत्य की कामना करते हैं, यश की कामना करते हैं और श्री की कामना करते हैं। प्रभु की कृपा और हमारी मिली जुली मेहनत दोनों मिलकर के हमें सत्य की प्राप्ति कराएं, यश की प्राप्ति कराएं, श्री की प्राप्ति कराएं, साथ में मुंह में हमारे बोलने की शक्ति हो, नाक में सूंघने की शक्ति हो, आंखों में देखने की शक्ति हो, कानों में सुनने की शक्ति हो, हाथों में सेवा करने की और पांवों में चलने की शक्ति हो, अर्थात हमारा संपूर्ण शरीर स्वस्थ और प्रसन्न हो। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ओम विश्वानि देव सवितरदुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरे क आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यौ रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अथ स्वस्ति वाचनम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं शस्तनूभिर्व्यशे महि देवहितं यदायुः। ओम सनः पवस्वशं गवे शं जनाय शमर्वते शं राजन्नौषधिभ्यः
ओम अभयम नः करत्यन्तरिक्षम अभयम द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयम पश्चादभयम पुरस्तादुत्तरा दधरादभयम नो अस्तु ओम अभयम मित्रादभयम ज्ञातादभयम परोक्षात् अभयम नक्तम अभयम दिवानः सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। हे प्रभु जी, आपकी कृपा के फलस्वरूप और माता पिता पूज्यजनों के आशीर्वाद के फलस्वरूप प्राप्त हुए अपने अपने सुंदर और पवित्र भवन में रह करके गृहस्थ धर्म को अदा करते हुए अर्थात माता पिता पूज्यजनों की सेवा का कार्य करते हुए बालकों को शिक्षा और संस्कार देते हुए अन्य भी अनेक प्रकार के धर्म के परोपकार के कार्यों को करते हुए हमें आगे से अभय की प्राप्ति हो, पीछे से अभय की प्राप्ति हो, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब ओर से अभय की प्राप्ति हो। हे प्रभु जी, जिन्हें हम देखते हैं जानते हैं उनसे हमको अभय की प्राप्ति हो, जिन्हें हम नहीं देखते नहीं जानते उनसे हमको अभय की प्राप्ति हो, मित्र जनों से हमें अभय हो, अमित्र अर्थात शत्रुओं से हमें अभय हो। हे प्रभु जी, दिन हमारा अभयुक्त हो, रात्रि हमारी अभयुक्त हो, हमको सभी से सभी स्थान में सभी प्रकार से अभय की प्राप्ति हो, अभय की प्राप्ति हो, अभय की प्राप्ति हो। ओ आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिवस पर हवन के कार्य को संपन्न करते हुए हम ये संकल्प करते हैं कि प्रभु जी के द्वारा बनाई हुई हर वस्तु को हम संभालेंगे, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो। वृक्ष वनस्पति, नदी पर्वत, पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य, ये सब प्रभु की रचना है। जो भी प्रभु की रचना है उसका हम संरक्षण करेंगे, उसके सानिध्य में रहते हुए पुण्यार्जन करेंगे, परंतु प्रभु की बनाई हुई वस्तुओं का न तो दुरुपयोग करेंगे न तो उनका विनाश करेंगे। ऐसी सद्बुद्धि मनुष्य मात्र को प्राप्त हो, इस भावना से हवन के इस कार्य को हम संपन्न करेंगे। आइए, मंत्रोच्चारण पूरा होने के बाद दीपक प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। अब इस दीपक में से अग्नि लेकर के मंत्रोच्चार पूरा हो तब हवन कुंड के अंदर अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिवभूम्ना पृथिवी ववरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठेऽग्निमन्ना दमन्नाद्याया दधे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठा पूर्ते सग्वं सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवायजमानश्च सीदत। अब स्वाहा होने पर समिधा की आहुति देंगे, काष्ठ की आहुति देनी है। ओम अयं त इदम आत्मा जात वेदस्तेने यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदम अग्नये जात वेद से दन्नमम। दूसरी बार स्वाहा हो तो दूसरी समिधा। ओम समिधाग्निं दुवस्य तग्रितैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवे दसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेद से दन्नमम। अब तीसरी बार स्वाहा हो तो तीसरी समिधा।
ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरोग्रीते न वर्धयामसि बृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाहा इदम अग्नये अंगिरसे इदन्नमम। अब स्वाहा होने पर घी की आहुति देनी है। 5 आहुति एक ही मंत्र से देंगे। ओम अयं त इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयं त इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयं त इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयं त इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयं त इदमात्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे इदन्नमम। अब जो ये दीपक यजमान के पास में था उसको ईशान कोने में रख देंगे, ईशान कोने में रख देंगे और अब जल सेचन करेंगे। पूर्व दिशा में जो बैठे हैं, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, मंत्र पूरा होने पर अपने स्थान पर जल की रेखा बना देंगे। ओम अदितेनु मन्यस्व उधर से हाँ अब इस दिशा में ओम अनुमतेनु मन्यस्व। अब उत्तर में मंत्र पूरा होने पर ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब मंत्र पूरा हो तो चारों दिशाओं में जल सेचन करेंगे एक एक करके। ओम देव सवितः प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः के तं नः पुनः तु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। लोटे को ईशान कोने में दीपक के पास रख देंगे। अब घी की आहुति देनी है। पहली आहुति हवन कुंड के उत्तर भाग में देंगे, अर्थात यजमान के खबे हाथ की ओर। दूसरी आहुति हवन कुंड में दक्षिण भाग में देंगे, अर्थात यजमान के सजे हाथ की ओर। बाकी की सब आहुतियां बीच में देते रहेंगे। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदन्नमम। अब स्वाहा होने पर सामग्री की भी आहुति देंगे। सीधे हाथ की बीच की उंगली और अंगूठा से ले लेंगे, अंगूठा ऊपर रखेंगे, स्वाहा होने पर ऐसे करके आहुति देंगे।
ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम् अग्नये प्राणाय इदन्नमः। ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्नि वायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधा विनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ सजूर्देवेन सवित्रा सजूरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
3 विशिष्ट मंत्रों से आहुति देंगे। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य शुभगत्वमस्मे पोषं रयिणाम् अरिष्टिं तनूनां स्वात्मानं वाचः सुदिनत्वमन्हां स्वाहा। ओम सृष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम् इष्णन्निषाणां मुम्म ईशान सर्वलोकम् ईशान स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब सामग्री की आहुति नहीं देनी है। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम भुवरवायवे स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायुवादित्येभ्य नमः। अब प्रसाद की आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्ट शिष्ट कृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदम अग्नये स्विष्टकृते नमः। एक आहुति घी की। ओम स्वाहा इदम प्रजापतये इदं नमः। आइए 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। जगत में सर्वत्र शांति फैली रहे, इस भावना से शांति पाठ के मंत्र से आहुति देंगे, फिर पूर्णाहुति करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि स्वाहा। पूर्णाहुति 3 आहुति की। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। प्रार्थना। ओम तेजोऽसि तेजोमयि धेहि। ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि। ओम बलमसि बलमयि धेहि। ओम ओजोस्योजोमयि धेहि। ओम मन्युरसि मन्युमयि धेहि। ओम सहोसि सहोमयि धेहि।
हे प्रभु जी, आप तेजस्वी हैं, हम सब भक्तों को भी तेजस्वी बनाना। हे प्रभु जी, आप बलशाली हैं, हम सब भक्तों को भी बलशाली बनाना। हे प्रभु जी, आप धन धान्य और ऐश्वर्य के स्वामी हैं, हम सब भक्तों को भी धन धान्य और ऐश्वर्य के स्वामी बनाना। हे प्रभु जी, आप समग्र संसार का संचालन बढ़िया रूप से कर रहे हैं, हमको भी शक्ति और सामर्थ्य देना, हम अपने छोटे से घर परिवार का व्यवसाय धंधे का संचालन बढ़िया रूप से कर सकें। हे प्यारे प्रभु, आपके जो जो गुण हैं वो गुण मुझ भक्त के अंदर आए, ऐसी कृपा करना, कृपा करना, कृपा करना। यज्ञ प्रार्थना। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें, अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते, भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदम न मम का सार्थक प्रत्येक में प्रेम रस में तृप्त हो कर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। परमपिता परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप और यजमान परिवार के पुरुषार्थ के फलस्वरूप अभी अभी विश्व पर्यावरण दिन के अंतर्गत जगत के जड़ चेतन सभी पदार्थों के संरक्षण सुख के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए हवन का धर्म कार्य संपन्न किया है। हवन की प्रसादी के रूप में एक छोटा सा विचार आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। इस जगत में
भगवान ने जो कुछ बनाया है वो किस लिए बनाया है, ये प्रश्न होता है। ऐसा ही एक प्रश्न होता है कि घर में अनेक प्रकार की साधन सामग्री माता पिता ने बसाई है, वो किसके लिए बसाई है? तो इसका एकमात्र उत्तर है उपयोग करने के लिए। अर्थात प्रभु ने जो कुछ बनाया है उसका भी हमें उपयोग करना है, और माता पिता ने घर में जो चीज ला करके रखी है उसका भी उपयोग करना है। अब इस उपयोग के एक बाजू में शब्द पड़ा हुआ है दुरुपयोग, और दूसरी दिशा में एक शब्द पड़ा हुआ है सदुपयोग। तो मनुष्य के रूप में हमारा व्रत होना चाहिए कि प्रभु ने जो वस्तु बनाई है, माता पिता स्वजनों ने जो वस्तु घर में लाई है, उसका हम दुरुपयोग तो नहीं ही करेंगे। दुरुपयोग पर हमेशा हमारा मन दृढ़ रहेगा कि दुरुपयोग तो करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए दुरुपयोग नहीं करना है। तो क्या करेंगे? तो फिर दो शब्द है, सदुपयोग करेंगे और उपयोग करेंगे। उपयोग अलग वस्तु है और सदुपयोग अलग वस्तु है। इसमें क्या अलगपना है, यही आज के हवन की प्रसादी है। पर पहले हमको ये भी समझ लेना है कि जो भी भगवान की बनाई हुई वस्तु है और माता पिता के द्वारा घर में लाई हुई वस्तु है, या हमने मेहनत करके जिस वस्तु को अपना बनाया है, उसका लाभ लेना चाहिए। जब कोई मनुष्य अपने पास जो चीज है उसका किसी को लाभ नहीं लेने देता, उसको बर्बाद कर देता है, उसको समाप्त कर देता है, तो उस स्थिति को उस वस्तु का दुरुपयोग कहते हैं। जैसे हमारे पास 100 ग्राम घी है। अब मनुष्य के मन में विचार आया कि इसका किसी को लाभ नहीं मिलना चाहिए, तो गटर में फेंक दिया, धूल में फेंक दिया, और ऐसी चालाकी से फेंका कि कीड़ी भी उसका उपयोग न कर सके, कौवा भी उसका उपयोग न कर सके, कोई पशु पक्षी प्राणी उसका उपयोग न कर सके। तो घी के साथ किया हुआ हमारा यह व्यवहार दुरुपयोग कहता है। ऐसे ही दुनिया की हर वस्तु के लिए है। दुरुपयोग हमको करना ही नहीं, ये हमारा व्रत है। मैं भगवान का भक्त हूं, मेरी पहचान क्या है कि प्रभु के बनाई हुई वस्तु का, मुझे मिली हुई वस्तु का मैं दुरुपयोग नहीं करता। ये भगवान के भक्त की पहली पहचान है। दूसरी और तीसरी पहचान है कि वो उपयोग करता है, और तीसरी पहचान है वो उसका सदुपयोग करता है। तो उपयोग किसे कहते हैं, इसका स्वरूप भी जरा देख लेते हैं। फिर से हम घी की बात ध्यान में लेते हैं। हमारे पास 100 ग्राम घी था, रोटी चिपड़ ली या हलवा बना दिया, खुद भी खाया और अपने परिवारजनों को भी खिलाया, पड़ोस में भी बांटा, चिड़िया को भी खिलाया, तो ये घी का उपयोग है। उपयोग इसलिए है कि इस 100 ग्राम घी से आपने जो चीज वस्तु बनाई, जो खाया, इस 100 ग्राम घी का जिन्होंने लाभ लिया उसकी आप गिनती कर सकते हो। 2 आदमी को रोटी खिलाई, 4 आदमी को हलवा खिलाया, 6 पड़ोसियों को दिया, गिन सकते हैं ना। इसलिए वो क्या कहा जाता है, उपयोग। तो जिस वस्तु का हम गिने चुने लोगों को लाभ देते हैं, वो उस वस्तु का उपयोग है। पर एक तीसरी बात भी है, वही फिर 100 ग्राम घी, जैसे आज हमने मिलकर के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर
पूज्य भाऊ जी के आशीर्वाद के साथ, उनकी प्रेरणा से, उनकी स्मृति में, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए हवन का कार्य किया। तो इस हवन में भी हमने घी का प्रयोग किया, घी का उपयोग किया। पर हवन में जिस घी का उपयोग किया है उसके लाभार्थी कितने हैं, गिन नहीं सकते। मनुष्य भी है, पशु पक्षी प्राणी भी है, वृक्ष वनस्पति भी है, गिन नहीं सकते हम। तो जिस घी से हमने इतने लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाया, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसका नाम क्या है, सदुपयोग। भगवान ने हमको शरीर दिया, पहला व्रत तो यह है कि शरीर का हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसलिए कभी कोई मुझे पूछे कि पंडित जी आप तंबाकू क्यों नहीं खाते, शराब क्यों नहीं पीते, तो मैं ये कहूंगा कि मैं तंबाकू खाऊंगा, शराब पीऊंगा तो शरीर का दुरुपयोग हो जाएगा। भगवान ने मुख दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिया, आंखें भगवान ने दुरुपयोग करने के लिए नहीं दिए, उपयोग करने के लिए दिए। तो दुरुपयोग तो करना ही नहीं है। उपयोग का मतलब यह है कि हमारे पास जो चीज वस्तु है, साधन सामग्री है, उससे लिमिटेड व्यक्तियों का लाभ हो। जैसे हम परिवार में बैठे हैं तो माता पिता की सेवा करेंगे, श्रीमती जी की कुछ हेल्प करेंगे, बच्चों की हेल्प करेंगे। परिवार में बैठ करके अपने शरीर से हम सेवा का कार्य करते हैं, वो तो गिने चुने लोगों का है कि 12 लोगों की हम सेवा कर रहे हैं, 14 लोगों की सेवा कर रहे हैं। पर धर्म स्थान इसीलिए बने हैं कि यहां आकर के हम अपने शरीर से सेवा देते हैं ना, तो हमारे शरीर से दी हुई सेवा की गिनती नहीं हो सकती। तुलसी के पौधे ने भी सेवा ले ली, नीम ने भी सेवा ले ली, कौवे ने भी सेवा ले ली, चींटी ने भी सेवा ले ली, जाने अनजाने भाइयों ने, बहनों ने, कितने लोगों ने इस शरीर की सेवा ले ली। तो शरीर का क्या हो गया, सदुपयोग हो गया। तो हमारी ऋषि मुनियों की ये परंपरा है कि हमारे पास जो भी चीज है पहले तो हम उसका उपयोग करेंगे। ऐसी एक भी वस्तु नहीं होनी चाहिए हमारे पास जिसका हम उपयोग न करें। मनुष्य की मर्यादा ये भी है कि घर में कपड़े इकट्ठे कर लेता है, जूते इकट्ठे कर लेता है, पेन इकट्ठी कर लेता है, चश्मे इकट्ठे कर लेता है, बर्तन इकट्ठे कर लेता है, और जिंदगी भर उसका उपयोग तो करता ही नहीं है, उसका लाभ किसी को देता ही नहीं है। तो ये भी हमारे जीवन का आदत नहीं होना चाहिए। जो भी चीज है हमारे पास उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, पर उपयोग करेंगे और सदुपयोग करेंगे। तो जितनी भी चीज प्रभु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, मेरी मेहनत से मेरे पास आ गई, उसका उपयोग करने के लिए भी मुझे तत्पर रहना है। उसके नियत लाभार्थियों तक उसके लाभ को पहुंचाना है, ये भी कार्यक्रम करना है और सदुपयोग भी करना है। मेरे पास जो चीज वस्तु है उसका अनंत पशु पक्षी प्राणी मनुष्य समाज लाभ ले सके, ऐसा भी उपक्रम करना है। ऐसा नहीं है कि वस्तु प्रभु ने मुझे दी, मैंने उसका उपयोग ही नहीं किया, दुरुपयोग नहीं किया। ये व्रत भी अच्छा है, पर उपयोग ही नहीं करूंगा, ये बात भी ठीक नहीं है। या तो आप उपयोग कीजिए, या तो फिर उस वस्तु को स्वीकार ही मत कीजिए। जंगल में शेर रहता है, हिरण रहता है। हिरण किस घास को अपने मुंह में स्वीकार करता है, जिसको उसे खाना है। जिसे नहीं खाना है उसको अपना बनाता ही नहीं। मनुष्य को देख लो, उसको जंगल में भेज दिया जाए ना, तो आम के पेड़ पर कच्चे पके कैसे भी आम हो, वो सब गिरा लेगा और फिर देखेगा कि इसमें तो कोई मजा नहीं है, तो वहीं ढेर करके चला जाएगा। तो या तो आप अपने हाथ में कोई चीज लो मत, और ली तो दुरुपयोग नहीं करना है, उपयोग करना है और सदुपयोग करना है। तो आज हम प्रभु का स्मरण करते हुए दुनिया की हर वस्तु को अपनी नजर के सामने ला करके खड़ी करते हैं और प्रभु को साक्षी बना करके
माता पिता गुरुजनों को साक्षी बना करके, पूज्य भाऊ जी को साक्षी बना करके व्रत लेते हैं कि हमारे पास जो भी साधन सामग्री है उसका दुरुपयोग तो नहीं करेंगे। प्रभु हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि हमारे पास जो चीज वस्तुएं हैं, साधन सामग्री है, उसका हम उपयोग कर सकें और उपयोग करके ही न अटक जाएं। मेरे पास जो भी चीज है, एक भी ऐसी चीज नहीं हो जिसका मैंने सदुपयोग न किया हो। हर वस्तु से अनंत लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना, ये भी मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो प्रभु का स्मरण करते हुए, गुरुजनों को वंदन करते हुए सब लोग मिलकर के आशीर्वचन बोलेंगे और इस आशीर्वचन में इसी भावना को अपने मन में रखते रहेंगे। मिलकर के बोलेंगे ओम सत्याः सन्तु यजमानानां कामाः ओम सफलाः सन्तु यजमानानां कामाः ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम ध्रुवासी ध्रुवोऽयं यजमानो अस्मिन् आयतने प्रजया पशुभिर्भूयात् घृतेन द्यावा पृथ्वी पूर्येताम् इन्द्रस्य छदिरसि विश्वजनस्य छाया। सूर्य और चंद्रमा, नदी और पर्वत, वृक्ष और वनस्पति जैसे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, ध्रुव रहते हैं, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हैं और सबकी प्रशंसा के पात्र बनते हैं, ऐसे ही हमारे सभी यजमान परिवार प्रभु की प्रसादी रूप, माता पिता के आशीर्वाद रूप अपने सुंदर और पवित्र भवन में ध्रुव रहें, स्थिर रहें, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को किया करें, सबकी प्रशंसा के पात्र बने और सब प्रकार के सुख और आनंद को प्राप्त करने वाले हों। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सबको सादर नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा सबकी भगवान पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर, मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की बनी रहे ममईश, हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल, दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचनहार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान, साध संगत सुख दीजिए दया नम्रता दान। जगदीश प्रार्थना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल भावे दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति पति घर आवे
मिटे तन का। ओम जय जगदीश माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा प्रभु बिन, और न दूजा आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो दयामय तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु सुख हरता दापुर तुम मेरे, तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ लगाओ, प्रभु द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति जगाओ, शरण की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों जनों के संकट कार्य, जनों के संकट दिन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर भगवान की जय। आज के आनंद की जय। तू ठाकुर तुम कय अरदास, जिय पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल सामग्री तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे हो ऐसो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बाबा तुम्हारी गत मत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 रामचंद्र भगवान की जय सतगुरु देव भगवान की हे हे भगवान भगवान सबको सुबुद्धि दो सबको बुद्धि दो शक्ति दो शक्ति दो निरोगता दो निरोगता दो अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे हे हे भगवान भगवान सबको सुबुद्धि दो सबको बुद्धि दो शक्ति दो शक्ति दो निरोगता दो निरोगता दो अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे हे हे भगवान भगवान सबको सुबुद्धि दो सबको बुद्धि दो शक्ति दो शक्ति दो निरोगता दो निरोगता दो अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे अपना अपना कर्तव्य पाले सुखी रहे ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे आनंद है आनंद में रहेंगे कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे राम जय श्री कृष्ण काले राम सभी को सादर राम राम। बड़े प्रसन्नता की बात है कि पूज्य भाऊ जी की प्रेरणा से इस वर्ष भी विश्व पर्यावरण दिन के निमित्त हम सब लोगों ने अपने अपने घर में हवन का कार्य संपन्न किया है। वर्ष में एक बार हवन करना यह भी प्रशंसा के योग्य बात है, परंतु सप्ताह में एक बार अमावस्या पूर्णमासी को या महीने में जब भी आपकी सुविधा है तब परिवार में ये हवन का कार्य होना चाहिए। इस हवन की रूपरेखा और लंबी चौड़ी नहीं है। आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए और 16 गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए 16 आहुति दीजिए, घी की भी और सामग्री की भी। परिवार के साथ बैठना है, अग्नि प्रज्वलित करना है और 16 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ये मंत्र बोल करके आहुति देनी है। पूरा परिवार साथ में बैठेगा। हवन का ये धर्म कार्य आपके परिवार के लिए व्यक्ति के रूप में भी सुखदायी बनेगा और पूरे समाज को भी इसका लाभ मिलेगा। अब बात यह आती है कि हवन करने के लिए साधन सामग्री कहाँ से एकत्र करेंगे। तो मुझे यह सूचना देते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि पूज्य भाऊ जी के घर में भक्तों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा हवन कुंड, सामग्री, समिधा सब उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको आना है और हवन की किट ले जानी है। आसन आपका घर में से निकालना है, 100-150 ग्राम घी आपको घर में से निकालना है और प्रसाद घर में से निकालना है। बाकी सब
साधन सामग्री आपको यहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी। तो जब सभी भक्तगण मिलकर के इस प्रकार की साधन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं तो उसका अधिक से अधिक लाभ लेना चाहिए। तो फिर से मैं एक बार विनंती करता हूं कि कम से कम सप्ताह में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या महीने में एक बार अवश्य ही घर परिवार में हवन का कार्य संपन्न करें। परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हो, परिवार में आनंद ही आनंद रहे, सुख और शांति रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ फिर से सब लोगों को राम नाम करते हुए पूज्य बाबूजी का स्मरण करते हुए विराम लेते हैं। धन्यवाद।